Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. Welcome to my channel. Thank you so much for supporting me और मेरी जो रेगुलर वीडियोस आप लोग देखने आते हैं, कमेंट रेगुलरली करते हैं. कुछ लोग हैं जो मैं देखती हूँ हर वीडियो पे आके लाइक करके जाते हैं, कमेंट करके जाते हैं. थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट फॉर मी. सो ये जो गाइडेंस मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये मंथली गाइडेंस है. इस महीने की जुलाई का मंथ जो शुरू होने वाला है हमारा, इसकी गाइडेंस है और ये गाइडेंस मैं करने जा रही हूँ आज टॉरस सन मून राइजिंग के लिए. सो देखते हैं टॉरस आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली हैं आने वाले मंथ में इन टर्म्स ऑफ योर करियर. पहले करियर रीडिंग करेंगे, उसके बाद विल कम द लव रीडिंग. क्या आने वाला है आपके लिए करियर में? दिस सिचुएशन नीड्स योर फुल ट्रस्ट. देयर इज अ डिवाइन रीजन behind this experience. Your spirit guides are leading you in a right direction. दूसरी गाइडेंस आपके लिए, यू हैव नेचुरल टैलेंट्स दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड. इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम देम व्हाइल हैविंग अ गुड टाइम जस्ट बीइंग यू. आप लोगों के लिए दोनों गाइडेंस मैंने एक साथ इसलिए पढ़ी क्योंकि कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है दोनों रिलेटेड थी. आपका कई बार अपने काम को लेकर ट्रस्ट कभी कभी छूटता है. आप हो सकता है अपने जिस काम में हो, जिस करियर में हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं करते हो इन टर्म्स ऑफ योर मटेरियलिस्टिक ग्रोथ. आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक ही तरह का काम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अब आपको उस काम को करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है. आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ नया करना है, कुछ ऐसा फायरी करना है जो आपकी सोल को हेल्प करे टू ग्रो, जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं से लाइफ से मिल नहीं पा रही है. फाइनेंशियली भी आप पिछले काफ़ी टाइम से अपने आप में बहुत खुश नहीं हो. आपको लगता है आपको और ग्रोथ चाहिए फाइनेंशियली. आप चाहते हो कि आपके पास पैसा आए और आप उस पैसे को बचाना भी शुरू करो. वेयरएज़ मुझे लगता नहीं है आप लोग पैसा बचाने की, आपकी अंदर से इच्छा ज़रूर है लेकिन पैसा बच नहीं रहा है आपका काफ़ी टाइम से. खास तौर में लास्ट 2-3 मंथ से शायद एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस इन योर माइंड एज वेल. तो इस मंथ में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ पे आप अपने नेचुरल टैलेंट को यूज करोगे. वो टैलेंट क्या हो सकता है? आपकी किसी भी तरह की क्रिएटिव स्किल्स. तो अगर आप अपनी कोई भी क्रिएटिव स्किल्स के थ्रू कुछ भी काम शुरू करना चाहते हो, आने वाला मंथ आपको अपॉर्चुनिटीज देगा और आप कुछ ऐसा शुरू करोगे जो वर्ल्ड फेमस हो सकता है. वर्ल्ड फेमस मतलब आपको क्लाइंट जो है वो बाहर से भी मिल सकते हैं. तो मे बी समवन ऑफ यू, मे बी दे यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, या आप कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम करना चाहते हो, कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हो जिसमें फॉरेन क्लाइंट्स भी कनेक्टेड हों, और डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं. ये जो मंथ रहेगा आपका आने वाला, ये कहीं ना कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटीज देगा इस तरह की, और आपके दिमाग में वो क्रिएटिव आइडियाज जो हैं वो आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. वो आइडियाज के थ्रू आप एक बिजनेस प्लान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. आपको ये जरूर दिमाग में इस मंथ पे रहने वाला है. सॉरी, ठीक है. ये टाइम जो आपका आने वाला है ना, ये मंथ आपको पैसा बनाने में हेल्प करेगा. आपका पूरा ध्यान रहेगा नया पैसा बनाने में, कि आप किस तरह से कैसे करके कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए जनरेट कर पाओ जिसके थ्रू आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए. तो आने वाले मंथ में पूरे टाइम आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आपका फोकस रहेगा. मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है अपनी स्किल्स के थ्रू कोई नया काम, नया सेटअप, नया बिजनेस बनाने का आप डेफिनेटली सोचने वाले हैं, और उस आपके कनेक्शंस वहां पे डेफिनेटली काम आएंगे, योर ओन कनेक्शंस. सो मे बी यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर ओल्ड फ्रेंड्स, या अपने ओल्ड कलीग्स के साथ आप कनेक्ट करना शुरू करेंगे. और जब आप वो कनेक्शन शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो जो पुराने दोस्त थे, वो जो पुराने कलीग्स थे, वो कहीं ना कहीं पे आपको आज भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी आपकी उतनी हेल्प करने में वो आगे आना चाहते हैं. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पास अपने पास में कुछ ऐसे लोग भी आपने पाए हैं जो आपको ऐसे कुछ रिलेशनशिप आपने बिल्ड करे हैं जो कभी भी आपके लिए जहाँ पे खड़े हो सकते हैं वो जरूर खड़े होते हैं आपके साथ. ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल कहीं ना कहीं आपका बनाया, चाहे वो इक्के दुक्के कम दोस्त हो आपके, कम सर्कल हो आपका, लेकिन उस कम सर्कल में भी आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में आपने कुछ लोग रखे हैं जो जब भी आपको जरूरत है वो आपके साथ हैं. तो इस एक पर्टिकुलर मंथ में आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं आप जितने से ज्यादा कनेक्शंस क्रिएट कर पाएं अपने लिए, अपने वर्क प्लेस में, आपके लिए उतना अच्छा है. बिकॉज ये कनेक्शन जो आप इस मंथ में बनाएंगे वो आपके फ्यूचर में काम आएंगे टू ग्रो इन योर करियर एज वेल. यही कनेक्शन आपको आगे चलकर और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अभी आपको क्या करना है इस मंथ में, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो करियर में कुछ चेंज चाहता है, अपने करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी सीख करना चाहता है, मुझे इस मंथ में थोड़ी नई अपॉर्चुनिटी आते हुए कम दिख रही है, बट इस मंथ के एफर्ट्स जो हैं वो फ्यूचर में डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे. तो इस मंथ में कोशिश जरूर करिएगा कुछ नया क्रिएट करने की, अपने नए नए लोगों से कनेक्ट करने की, और पुराने लोगों से, पुराने कनेक्शन के साथ भी अपना कनेक्शन रिन्यू करने की. तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस करियर में. अब हम बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप को लेकर, कि आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है टॉरस जुलाई के मंथ में. लेट्स सी. पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ा
सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आने वाले मंथ में आप लोगों के लिए? चैलेंज की तरह क्या आने वाला है? एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप किसी जस्टिस, मे बी आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है? कोई कार्मिक पार्टनर है आपका, आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पे आपका पार्टनर आते हैं और जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। बिकॉज दो नाइट्स आए, नाइट ऑफ वॉन्ड अपने आप में बहुत पैशनेट एनर्जी है, बट समवेयर दिस, जो ये जो नाइट है ना, ये कहीं ना कहीं पे नाइट इन और आउट सिचुएशन में रहता है रिलेशनशिप में। ये ब्रेड क्रम्बिंग वाली एनर्जी है, पैशन है, अट्रैक्शन है, आते हैं, बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और फिर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं पे इस इन और आउट सिचुएशन की वजह से, स्टेबिलिटी नहीं आने की वजह से, यू बिंग वेरी अग्रेसिव नहीं राइट नाउ। आपको गुस्सा बढ़ रहा है, आपको एंगर बढ़ रहा है, आप कोल्ड होते जा रहे हो टुवर्ड्स योर पार्टनर, टुवर्ड्स योर पर्सन, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको, उसकी अलग तरह की बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं और कहीं ना कहीं पे आप लीस्ट प्रायर हो उनकी लाइफ में। ऐसे थॉट आपके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली आते हैं। तो अब आपने क्या किया है इस मंथ में, आप क्या करने वाले हो? आप कहीं ना कहीं अपने पे फोकस करने वाले हो। आप अभी तक इमोशन से चल रहे थे शायद, अब आप मेंटल लॉजिक को, मेंटल थॉट प्रोसेस को आप ज्यादा यूज करोगे, आप लॉजिक को ज्यादा यूज करोगे। आप इस बार अपने इमोशंस पे, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। आपको बहुत क्लियरली पता है कि आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबल स्टैब्लिश करनी आने वाले टाइम में। और जब तक आप इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्टेड रहोगे, जब तक आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से अपनी इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी देकर रखोगे, आप लाइफ में आगे, अपने करियर में और अपने सोल पाथ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यू आर गोइंग टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर योर सेल्फ, कि आप अब किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसोगे जहां पे आपको वो रिस्पेक्ट, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जा रही है, टॉरस। और ये डेफिनेटली आपके साथ हो रहा है। हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको इतना ज्यादा जगल करवाया, इतना ज्यादा स्ट्रगल कराया है कि आपके धीरे धीरे वो इमोशंस जो है ना, वो ही सप्रेस होने शुरू हो गए, वो ही खत्म होने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं पे ऐसा दिखता है आपने कई सीटलेस नाइट इस इंसान के लिए गुजारी हैं। आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट किया है, आपने कई बार बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करके भी सामने वाले को समझाया कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन इन दिस रिलेशनशिप, वेयर एज योर पार्टनर, उन्होंने उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उस बात को उन्होंने समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल में आप फंसे। और ये कार्मिक साइकिल क्या है आपकी? ये कार्मिक साइकिल मुझे ऐसा दिखता है कि आपको कहीं ना कहीं पे इस टाइम में रिलेशनशिप को फोकस नहीं करके, आपका जो लर्निंग है ना, दैट इज रिलेटेड टू योर करियर। सो आप में से कोई भी ऐसा है जो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है और अपना फोकस पूरा रिलेशनशिप में आपने दिया हुआ है। आपको ये समझने की जरूरत है, इस टाइम में आपका करियर आपकी सबसे ज्यादा फोकस मांग रहा है। रिलेशनशिप में अगर आप फोकस करते रहेंगे और रिलेशनशिप में अगर आप जगल करते रहेंगे, आप अपने लाइफ की कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज को मिस कर सकते हैं आने वाले मंथ में। और यूनिवर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसीलिए वो ये गाइडेंस आपके लिए मुझ तक मेरे थ्रू चैनलिंग करा रहा है। तो अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं, अगर आप ऐसे किसी पैटर्न में फंसे हुए हैं, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है, इट्स अ कार्मिक लेसन फॉर यू, इट्स जस्टिस का कार्ड, ठीक है? आपको उस कार्मिक लेसन से निकलना है, आपको ब्रेक थ्रू करना है इस लेसन को, क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी खूबसूरत एनर्जी आपके लिए। हेरोफेंट के साथ जजमेंट का कार्ड है। अगर आप इस पर्टिकुलर मंथ में अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा अलग तरीके से अवेकन फॉर्म में देखना शुरू करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखना शुरू करेंगे कि ये जो मेरा कार्मिक पैटर्न था रिलेशनशिप का, ये कहीं ना कहीं मुझे कैसे ब्रेक करना है, और मैं कैसे अपने काम में, अपने करियर में फोकस करूं, मैं अपने लाइफ की प्रायोरिटी को कैसे चेंज करूं। अगर आप इन थॉट प्रोसेस में जाते हैं, तो आने वाला जो मंथ है वो कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी देगा, वो कहीं ना कहीं आपको भगवान के आगे ना एक विनर की तरह बनाने वाला है, ठीक है? कहीं ना कहीं आप एक विनिंग फॉर्म में उभर के आओगे, और आपकी सोल जो है वहां से असेंड होनी शुरू होगी, इवॉल्व होनी शुरू होगी। कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो इस मंथ में जो आपको सही तरीके से गाइड करे। इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर फैमिली मेंबर, एनीबडी, बट जिसकी कोई बात आपको एकदम आपके दिल पे लग जाए, आपकी अंतर आत्मा छू जाए, और आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ बेटर करना है। और वो एक आपके लिए गेम चेंजिंग मोमेंट होगा। वो आपको देगा बहुत सारी ग्रोथ, वो आपको देगा पुरानी सारी चीजों पे क्लोजर, जो आपके लिए नहीं बनी है, जो आपके हाईएस्ट पाथ के लिए, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, वो सारा पैटर्न क्लोज होगा। और आप अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। देखो, जब कार्मिक साइकिल क्लोज हुई उसके बाद के जो मैंने कार्ड्स पिक किए, हेरोफेंट, जजमेंट एंड मैजिशियन, तीनों मेजर आर्कन है। इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट यू आर स्टक इन सम काइंड ऑफ अ कार्मिक साइकिल। आप हमेशा ध्यान रखो कि जो भी रिलेशनशिप कार्मिक होता है ना, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पुल होता है, क्योंकि वो बहुत फेमिलियर है हमारे साथ। बट अटैचमेंट को प्यार से कंफ्यूज करना थोड़ा छोड़िए, क्योंकि जो
कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं कई बार वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आते हैं, आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए आते हैं। और जो पार्टनर शायद आपके साथ है वो कहीं ना कहीं आपको इस तरफ लेके जाना चाहता है। अब आप चाहते हो कि आप खुद से जाओ, आगे बढ़ो, और ये जो पार्टनर है फिर से आके इस मंथ में आपको कुछ ट्रिगर करके जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। वापस एक सेम पैटर्न में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, बट दिस टाइम दिस इन दिस मंथ यू आर गोइंग टू ब्रेक दैट पैटर्न। आप पूरी कोशिश करोगे इस बार पैटर्न ब्रेक करने की, और यही गाइडेंस आपके लिए है भी, आपको करना भी यही चाहिए, बिकॉज आने वाला टाइम जो आपके लिए आने वाला है उसमें बहुत खूबसूरत एनर्जी आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा सडनली आपकी लाइफ में उसके बाद कुछ ऐसा आ सकता है जो कंफ्यूजन से आपको क्लैरिटी दे दे। तो अभी तक जिस सिचुएशन में स्टक थे, जिस कार्मिक पैटर्न में स्टक थे, ट्राई टू फाइंड आउट दोज कार्मिक पैटर्न, एंड आई विल टेल यू वन सिंपल तरीका। ये तो हमने रिलेशनशिप के लिए चेक किया। अगर आप में से कोई भी ऐसा है, आपको लगता है कि एक पार्ट ऑफ लाइफ में आप लोग परेशान हो, चाहे वो आपका फाइनेंसेस है, आपके करियर है, आपका रिलेशनशिप है, या फिर नॉर्मली भी आपके पास सब कुछ है बट यू फील वॉइड इन इन योर हार्ट, इन टर्म्स ऑफ योर इमोशन, यू नीड टू फिगर इट आउट कि वो प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है इन चारों में से, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड आपका जो सेल्फ वॉइड है, चारों में से कौन सा एरिया है जिसमें आप सबसे ज्यादा सफर करते हो। इस पर्टिकुलर मंथ में इंट्रोस्पेक्ट करना है आपको, सोचना है कि वो सफरिंग जो है ना वो सोल में, वो किस तरह से, कहाँ से आ रही है, वो क्यों आ रही है, और ऐसा क्या लेसन छुपा है पीछे से। ठीक है, सो मैं आपके लिए कार्मिक लेसन का कार्ड है, मैं आपके लिए चेक करना चाहती हूँ आपका इनर चाइल्ड आपको कौन सी शैडो में काम करने को बोल रहा है इस पर्टिकुलर मंथ में। पैशन, एपेथी, डिसइंटरेस्ट, इनडिफरेंस, मे बी मुझे ऐसा लगता है आपने लाइफ में काफी इनडिफरेंस देखा है, लोगों ने ना आपको काफी नेग्लेक्ट फील कराया है, और आपने कई बार ऐसा फील किया है कि आप किसी की तरफ बहुत एम्पैथी रखते हो बट सामने वाला आपकी तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता, डिसइंटरेस्ट। जैसे आप ज्यादा देना शुरू करते हो रिलेशनशिप में, सामने वाला आपको आपको आपके साथ डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, सामने वाला आपके साथ इंडिफरेंस बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। तो अगर आपकी लर्निंग ये है और आपकी लाइफ में इस तरह का पैटर्न आपको समझ में आया है, तो आपके लिए आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं फॉलो योर पैशन एंड एंथुजियाज्म, इट फ्यूल्स योर पर्पस। आपके अंदर इतनी फायर है टू अर्न समथिंग, टू गेन समथिंग, इतनी फायर है टू अचीव समथिंग, बट कहीं ना कहीं पे ये कार्मिक पैटर्न्स, डिपेंडेंसी, जो को डिपेंडेंसी आपने रिलेशनशिप्स में और लोगों के साथ रख ली है, वो को डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं पे आपको आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही है, और आपके लिए ये जो मंथ है ये कहीं ना कहीं पे उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से एंजल नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस आने वाले मंथ में, ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको, जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो आने वाले मंथ में। दैट इज 1010। सो 10 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, 1010 कैन ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। आई एम सिंग 555 एज वेल, 555 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। सो 555 का मतलब है चेंज, you are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life for you, for your highest good. That is the why you have been looking for. Push through it. There is a reward waiting at the finish line. वही सेम गाइडेंस जो मैंने आप लोगों को दी, आपको आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि चेंज आपके जो लाइफ में है ना, वो आपको एक प्रोस्पेक्ट चेंज करना है टुवर्ड्स योर लाइफ। जैसे ही आप वो प्रोस्पेक्ट को चेंज करेंगे ना, यू गोइंग टू लेवल अप योर सेल्फ। आपकी स्पिरिट जो है ना वो लेवल अप होना शुरू करेगी, वो सेंड होना शुरू करेगी। हो सकता है इनिशियली ये जो प्रोसेस से आप जाओ, ये प्रोसेस से आप गुजरो, ये जो कार्मिक पैटर्न आप ब्रेक करो, आपको थोड़ा पेन दे। ठीक है, बट अपने आप को प्रिपेयर रखना है आपने कि आपने कि ये इतना स्ट्रॉन्गली डीपली रोटेड कार्मिक पैटर्न अगर आप ब्रेक करने की हिम्मत कर पा रहे हो, तो इसके बाद जो आपको मिलेगा वो आपके हाईएस्ट सोल पाथ की तरफ आपको लेकर जाएगा, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। सो कोशिश करिए अपने आप को पुश करने की थ्रू दिस स्ट्रेस, थ्रू दिस chaotic चेंज विच आर गोइंग टू सी इन दिस कमिंग मंथ। ठीक है, दूसरी गाइडेंस है आपके लिए 1010, इट्स अप टू यू। जो भी चेंजेस आने वाले लाइफ में वो फ्री विल है आपके पास टू ब्रेक दिस पैटर्न और नॉट टू ब्रेक दिस पैटर्न। अगर आप ये पैटर्न ब्रेक करते हो, अगर आप अपने कार्मिक साइकिल को अच्छे से समझते हो, और अगर आप अपने कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर पाते हो ठीक तरीके से, तो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल तक आप डेफिनेटली पहुंचने वाले हो। और अगर आपको आपकी कार्मिक साइकिल समझ में नहीं आती है, कोशिश करिए कमेंट में अपने लाइफ के पैटर्न को लिखने की। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, आई ट्राई टू फिगर इट आउट कि क्या है आपका कार्मिक पैटर्न, आई विल कमेंट। ठीक है, आई कमेंट एंड आई गिव यू द सॉल्यूशंस एज वेल। अब देखते हैं आपके स्पिरिट टीम जो है, आपके स्पिरिट एनिमल स्पिरिट गाइड आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर जुलाई मंथ टॉरस। लेट्स सी। द मजिशियन का कार्ड है। There is magic in the year. You can manifest everything you need to be successful. Wow.
आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो टॉरस आने वाले टाइम में, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्मिक पैटर्न्स को हील करना है, ब्रेक करना है। कहीं ना कहीं पे एक मैजिक क्रिएट हो रहा है आपके लिए लाइफ में, और ये जो मैजिक क्रिएट हो रहा है आने वाले मंथ में आपके लिए, इसमें आप अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। योर सक्सेस इन योर करियर, योर सक्सेस इन योर रिलेशनशिप एज वेल। So try to utilize this time, try to break those patterns, try to maintain your self respect, try to understand कि हमें कब क्या सही डिसीजन लाइफ में लेना चाहिए टू असेंड, टू ग्रो, टू बी इन योर हाईएस्ट टाइमलाइन। तो थोड़ा सा कॉन्शियसली इस बार डिसीजन लीजिए अपने लिए, चीज़ों को समझने की, अपने लाइफ के पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, और जहाँ पे स्ट्रगल है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे पेन है, उस पेन को पीछे छोड़कर हील करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। थोड़ी डिफिकल्टी होगी, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिट टीम, आपके असेंडेंट मास्टर्स, एवरीवन इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस जर्नी, ठीक है टॉरस। सो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस टॉरस आने वाले मंथ की। अगर आपने रेजोनेट किया इस एनर्जी के साथ, क्लेम करिए बाय कमेंटिंग योर ज़ोडिएक साइन। अगर आपने नहीं रेजोनेट किया तो इग्नोर करिए कंप्लीटली एंड टेक इट एज अ एंटरटेनमेंट। आप लोग आते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, एंड आई आल्सो वांट टू ग्रो विद दिस जर्नी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो आगे भी आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोज ऐसे पोस्ट करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको मेरा चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से और है, एक पॉडकास्ट मैंने शूट किया है जिसमें हमने कार्मिक साइकिल्स की बात करी है, कार्मिक पैटर्न्स को कैसे ब्रेक किया जाए, पास के कौन से इश्यूज हैं जो आपको इस लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये सारी बातें हमने उसमें बहुत डिटेल से करी हैं, तो उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। कहीं ना कहीं पे टाइम लगे तो उस वीडियो को जरूर देख कर आइए, लाइक जरूर करिए उस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो, एंड कमेंट भी जरूर करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।